क्या आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात हुई थी? मैं ये तो नहीं कि कोई टाइम रख करके हमने मुलाकात की। ये तो मतलब जो है ना अभी तक नहीं हुआ कि भाई मैं आपने आपसे। भूपेंद्र हुड्डा से मिलकर उसके बाद समर्थन दिया कांग्रेस को? नहीं नहीं नहीं, समर्थन तो मैंने जो है ना अपने नीतिगत दिया, इसमें भूपेंद्र हुड्डा का कोई रोल नहीं। कांग्रेस के खिलाफ आप खुलकर जो है जहर उगलते थे, अब बिना शर्त के समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में मौजूद हैं। हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों का। सैनी साहब, बड़ौदा से विधायक हिंदूराज नरवाल, उन्होंने कहा था कि जब आपने समर्थन देने की बात कही थी कि राजकुमार सैनी को कांग्रेस की स्टेज पर भी नहीं चढ़ने देंगे। देखिए वो ना चढ़ने दें, हमने तो समर्थन दिया तो तले नीचे से खड़का दे देंगे। तेरे को पीड़ा है तो जनता को बता, इससे पता लग जाएगा कि आप कितनी जातिवादी हो। जिस तरह से आपने कांग्रेस को समर्थन देने की बात हमने कही, नीति को समर्थन दिया, इंडिया गठबंधन को। तो नीति का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया, दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि राजकुमार सैनी कोई कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। बिल्कुल नहीं आए जी, मैं तो अपनी पार्टी का आज भी अध्यक्ष हूँ और हमने बाहर से समर्थन 104 पार्टियों ने दिया। तो क्या आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात हुई थी? मैं जो है ना इतना जरूर कहूँगा, राह चलते मुलाकात जरूर थी। उसमें उतनी बात हुई थी कि अगर हम इकट्ठे होकर के इस पाखंडियों को नहीं हराने का काम करेंगे तो ये कभी आपसे डिगने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि राजकुमार सैनी की कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात नहीं हुई। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कि कोई टाइम रख करके हमने मुलाकात की। ये तो मतलब जो है ना अभी तक नहीं हुआ कि भाई मैं आपने आपसे। भूपेंद्र हुड्डा से मिलकर उसके बाद समर्थन दिया कांग्रेस को? नहीं नहीं नहीं, समर्थन तो मैंने जो है ना अपने नीतिगत दिया, इसमें भूपेंद्र हुड्डा का कोई रोल नहीं। सैनी साहब, इससे पहले की बात करें, क्योंकि अब आपकी जो पुरानी वीडियो हैं बहुत वायरल हो रही हैं, कांग्रेस के खिलाफ आप खुलकर जो है जहर उगलते थे, अब बिना शर्त के समर्थन। अगर आज कल आप बहुत चोरी चकारी करते थे और आज आप बहुत एक अच्छे पेशेदार आदमी बन गए और 10 आदमियों को रोजगार दे रहे हो, तो मैं उस दिन के थोड़ी आज की बात देख रहा हूँ कि आज कांग्रेस ये कह रही है कि हम जातिगत भेदभाव खत्म करेंगे, 100% आरक्षण करके 50% की सीमा हटा करके सबको सुनिश्चित करेंगे। तो फिर हम यही बात कह रहे थे। फिर वो बड़ी पार्टी अगर इस बात को कह रही है तो अगर हम वही बात अलग अलग मंच पे कह रहे हैं तो पाखंडियों को फिर कैसे हराएंगे। तो आज जिस तरह से कांग्रेस के जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, आपके उनको समर्थन की ज़रूरत नहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है। उधर बीजेपी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, बीजेपी को भी आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मतलब दोनों तरफ से अब आपके लिए क्या रास्ता बचता है? देखिए, हम राजनीति अपने स्वार्थ और भूख के लिए नहीं करते। मालूम होना चाहिए, मैं भेदभाव के खिलाफ बंसीलाल छोड़ा, ओम प्रकाश चौटाला छोड़ा, भजनलाल छोड़ा और बीजेपी छोड़ी। भेदभाव के खिलाफ, जहाँ भेदभाव होगा वो हमारा सगा नहीं है। हमारा मकसद है कोई आप अच्छी बात कह रहे हो, आप कह रहे हो, हम आपको सपोर्ट करें, लेकिन आप कह करके मुकर रहे हो तो फिर आपका विरोध करें। यही बात मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी ने चुनाव में कही थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ किसानों की आमदन 2 गुनी कर देंगे, बाहर से काला धन ले आएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने उनको समर्थन दिया और उनकी पार्टी में लड़ करके, लेकिन हमने देखा 100% विपरीत। तो फिर ठग अगर झूठ बोल रहा था, अगर ठगी करने की नीयत उसकी थी और झूठ बोल कर ठगी करना चाह रहा है, तो फिर हम अगर साथ खड़े हैं तो इसका मतलब हम ठगी के हिस्सेदार हैं। जिस तरह से जाट कांग्रेस के साथ लामबंद है और उसके बाद बात करें ब्राह्मण की, वो बीजेपी के साथ है, बीसी की बात करें या एससी की, वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ है। राजकुमार सैनी के पास क्या है? ये तो मैं तब बता सकता हूँ अगर इन सब की समझ में आए कि हमने बीजेपी को, इनके पाखंडियों को ठोकना है। बीजेपी को नहीं, मैं कहूँगा पाखंडियों को ठोकना है। वो तो राजकुमार तभी बता सकता है जब राजकुमार के ऊपर इनका भरोसा होगा। लेकिन हम अपने भरोसे से कह सकते हैं, तुम हमारा समर्थन लें या ना लें, तुम्हें हमारे समर्थन की ज़रूरत है या नहीं है, हम अच्छे के लिए पीछे खड़ के फिर भी आपको सपोर्ट करेंगे। अभय सिंह चौटाला का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजकुमार सैनी ने भाईचारा खराब किया प्रदेश का। चारा खराब किया था मैंने, भाई तो मेरे साथ हैं। चारा कैसे सर?
भाई ओम प्रकाश चौटाला और गादा परिवार जो है ना, चारा खांदा खांदा जेल में चला गया, ही फिर माल चख गए। ये चारा ही तो बना रखे, जो चारा था इनका, हम लोग चारा थे इनका। सर एक बात ये भी आती है कि आप जब से आपने राजनीति शुरू की और अब जैसे बीसी की आवाज़ आप उठा रहे हैं, बैकवर्ड की, पिछड़ा वर्ग की, तो अब तक आपने पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। आज अगर नायब को मुख्यमंत्री बनाया है राजकुमार ने 28 साल में किया। ये 100% आरक्षण की बात मैं करता हूँ। जब भेदभाव से आप लोगों ने कहा कि वो तो कांग्रेस में चले जाएंगे और बीजेपी के पसीने छूट गए, और ये इतनी देर में मुख्यमंत्री तो बनवा दिया, और क्या बनवाऊँ? ये बैकवर्ड के लिए नहीं हुआ। अब वो करे ना, वो करे ना बैकवर्ड के लिए। भाई कमान तेरे हाथ में जिस पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया आप उसको तो सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं सपोर्ट, मैं कब विरोध कर रहा हूँ। मैं तो इतना बात कह रहा हूँ कि तुम अगर झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने 10 साल पहले जो कहा था वो तुमने किया नहीं। अब तुम हमारे मुख्यमंत्री का लेवल लगा करके हमारे को दोबारा ठगना चाहते हो, और 2-6 महीने बाद तुम फिर हमारे को जो है ना कैलेंडर बना के टांग दें, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारे सामने खड़े मिलेंगे फिर दोबारा। तो अब आगे की क्या रणनीति है सर? ये रणनीति का ही हिस्सा है।